जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जी टेट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास से आने वाले एवं पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? ऑप्शन है लास्की, मास्लो, स्किनर या अरस्तु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, स्किनर। स्किनर ने कहा था कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है और इसका संबंध जो है स्किनर से है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है निरंतर चलते रहता है, ठीक है, ये कभी रुकती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमणिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो देखिए तो मानव विकास जो है, ठीक है, मानव विकास का जो सिद्धांत है इसमें से आपका कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास का जो सिद्धांत है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? सवाल एक बार और देखिए कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में, ठीक है, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? कौन सा सिद्धांत है ये? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। आगे बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ठीक है। आगे है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आगे बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। देखिए ऑप्शन कूट में दिया हुआ है, केवल एक, ए और सी, केवल बी या ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
4 ये सभी, ठीक है। यानी विकास जो है, विकास आपका इसको विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है और एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। आगे है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक, ठीक है, शिक्षक की सहायता करता है। देखिए ध्यान से देखिए कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता कौन करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है। चलिए अगला है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। आगे बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा व्यवहार की जानकारी, ठीक है। आगे है बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये तीनों, ठीक है, तीनों हो जाएगा इसमें, क्योंकि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ठीक है, और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण के लिए। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ऑप्शन है बुद्धि, शारीरिक कारण या आनुवंशिक गुण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, बुद्धि भी, शारीरिक गुण भी और आनुवंशिक कारण भी। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट ही आपको आगे बढ़ाएगा, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, ये सभी, यानी आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक स्थिति भी और जीवन की घटना भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। आगे शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करते हैं। तो देखिए शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा जो है, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये कोड दिया हुआ, ठीक है। शिक्षक, सवाल है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञान, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करते हैं। तो बुद्धियों तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं और प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कौन सा विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, ठीक है, तो मानव व्यवहार का विज्ञान, याद रखिएगा। आगे बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक या बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षक की आर्थिक प्रगति। शिक्षक का आर्थिक प्रगति से बाल मनोविज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को, ठीक है। देखिए पहला सवाल है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। सवाल है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सीटेट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना।
ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपका निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास दर का सिद्धांत है, ठीक है, विकास का सिद्धांत है। 25 नंबर सवाल है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है? सीटेट नंबर 2012 में पूछा गया था आंशिक पुनर्बलन देके, ठीक है। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है मैं केवल उसको ही बता देता हूं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक है, ये कथन सत्य है। आगे है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है।